राजधानी दिल्ली के आयानगर से बड़ी खबर। आयानगर में गोलीबारी मामले में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी। द्वारका इलाके में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद गिरोह के 2 मुख्य शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को चली इस कार्रवाई में बदमाशों की ओर से फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शूटर्स पर आयानगर में अंधाधुंध राउंड फायरिंग करने का आरोप लगा है, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। मुठभेड़ के बाद घायल बदमाशों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कड़ी पुलिस निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। मामले में आगे की जांच जारी है। साथ ही में गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी तेज हो गई है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता संदेश सक्सेना की ये खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली के आयानगर इलाके में हुई सनसनीखेज गोलीबारी मामले में क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल द्वारका इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के बाद इस वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों ही आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। ये कार्रवाई मंगलवार देर रात उस वक्त हुई जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को एक गुप्त सूचना मिलती है कि आयानगर गोलीबारी कांड में शामिल 2 कुख्यात शूटर द्वारका के इस इलाके में छुपे हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में जो सूचना मिलने के बाद घेराबंदी करना शुरू कर दिया और घेराबंदी देखते खुद को घिरा हुआ देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस और बदमाशों के बीच कुछ देर तक चली मुठभेड़ में दोनों शूटरों के पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया और मुठभेड़ के बाद इलाके में भारी बल पूरे इलाके में तैनात कर दिए गए और इसके बाद पूरे क्षेत्र में सघन जो तलाशी है वो की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक माने तो गिरफ्तार किए गए दोनों शूटरों पर आयानगर इलाके में अंधाधुंध फायरिंग करने का गंभीर आरोप है। जांच में यह भी सामने आया है कि इन दोनों बदमाशों ने इलाके में दहशत फैलाने के इरादे से कुल 69 गोलियां राउंड फायर किए थे। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर का भी माहौल देखा जा रहा है और इलाके में तनाव फैल गया है। मुठभेड़ के बाद जो घायल है बदमाशों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था, जहां पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरा इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन दोनों आरोपियों को फिलहाल जो आरोपी है वो खतरे से बाहर है, उनका इलाज चल रहा है और पूरा इलाज होने के बाद पुलिस इससे गहन जांच करेगी। वहीं पुलिस अधिकारी का ये भी कहना है कि इस गिरफ्तारी से आयानगर गोलीबारी मामले में जांच में एक बड़ी सफलता मिली है। जो शुरुआती पूछताछ में कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस को आशंका है कि इस फायरिंग के पीछे आपसी रंजिश, वसूली या गैंगवार होने का एक बड़ा जो खुलासा है वो हो सकता है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की भी तलाश में जुटी हुई है और लगातार अलग अलग इलाके में छापेमारी कर रही है। दिल्ली के कई इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल आयानगर गोलीबारी कांड मामले में क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और गिरोह के बाकी सदस्यों को भी कानून के शिकंजे में लिया जाएगा। अब ऐसे में इन जो आरोपी पकड़े गए हैं इन पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल इनका इलाज चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब ये ठीक हो जाएंगे तो इनसे पुलिस पूछताछ भी की जाएगी और आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में इस गिरोह से जुड़े हुए कुछ और भी तार हैं वो दिल्ली पुलिस के संज्ञान में आएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली। एक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक केस सोल्व किया है और 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। उसमें 30 नवंबर को फतेहपुर बेरी थाना के इलाके में एक सेंसेशनल मर्डर का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें रैम्पेंट फायरिंग हुई थी और उसमें जो मेन असेलेंट थे, मेन जिस लड़के ने फायरिंग की थी वो नरेंद्र नीटू और इस जो पूरी वारदात का जो करता धरता जो सूत्रधार था इसका कमल अढाना, इन 2 आदमियों को एक ब्रीफ एनकाउंटर, पुलिस एनकाउंटर के बाद इन 2 लोगों को कल डीसीपी हर्ष इंदौरा के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम को कल सूचना मिली थी ये कि इन लोगों का मूवमेंट यहाँ पर ट्रेस हुआ था पश्चिमी दिल्ली में, तो इनको आज अर्ली मॉर्निंग में जब इनका पीछा कर रहे थे तो इनको अंदेशा हुआ कि शायद इनको कोई पुलिस की टीम या कोई टीम इनका पीछा कर रही है, तो इन्होंने पुलिस टीम पर बगैर किसी उकसावे के फायरिंग की। उस फायरिंग का जवाब देते हुए मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स किया गया और इनको पकड़ने की कोशिश की तो इनके पैर में इंजरी हुई और इनके पोजेशन से 2 पिस्टल मिले हैं। एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल है और
दूसरा भी अच्छा पिस्टल है और इनसे कुछ जिंदा राउंड भी मिले हैं, लाइव राउंड भी मिले हैं। इन दोनों आदमियों को इसके बाद गिरफ्तार किया गया। 15 राउंड हैं वो 9mm पिस्टल के हैं जो लाइव राउंड रिकवर हुए हैं और 12 राउंड हैं वो 7.62 mm के रिकवर हुए हैं। 2 लाइव राउंड हैं वो 7.65 mm के रिकवर हुए हैं और 5 एम्प्टी कार्ट्रिज इनसे रिकवर हुए हैं। एक चोरी की मोटरसाइकिल जो ये लोग यूज कर रहे थे वो रिकवर हुई है इनसे। तो इस तरीके से इस केस को वर्कआउट करा है। इसमें ये पहली गिरफ्तारी है और इसमें आगे भी शायद 1 या 2 आदमी और अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा।